बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सज़ाएँ सुनाने के फ़ैसलों का इतनी जल्दी तिया पांचा होगा, इस तरह से ये फ़ैसले उड़ेंगे, ये तो कम ही लोग सोच रहे होंगे। कुछ ने कहा कि जी सालों लगेंगे, अब तहरीक इंसाफ इसी में फंसी रहेगी, और जिन्होंने केस बनाए हैं, चलाए हैं, सज़ाएँ दी हैं, चंद सालों के बाद उनको एहसास होगा बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन बाज़ लोगों ने कहा नहीं, सालों की नहीं, ये तो महीनों की बात है। मगर जनाब, ये तो अगले दिन ही तिया पांचा होना शुरू हो गया है। अगले दिन ही ऐसी खबरें आ गई हैं, सबको नज़र आ रहा था कि ये फ़ैसले गलत हैं, सज़ाएँ गलत दी गई हैं। मगर जिस तरह से खोल खोल कर चीज़ें बयान की जा रही हैं, और ख़ुद अदालतें ही हैरान हो रही हैं, बड़ी अदालतों से फिर चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो गई है, ये भी हैरान कुन है, क्योंकि इतने बड़े ब्लंडर्स हैं कि कोई कैसे इनको संभाल सकता है, कैसे इनको छुपा सकता है। हत्ता के शरीफ ख़ानदान के अपने अब उनको इनकार करने लगे हैं। खबर यह है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, साबिक़ वज़ीर रेलवे, मुलाकात भी की शहबाज शरीफ साहब ने इनको, और पहले भी इनको ऑफ़र थी कि आपको भी हम फॉर्म 47 पर जितवा देते हैं। उस वक्त भी इन्होंने इनकार किया, और अब फिर इन्होंने इनकार कर दिया है। नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को ख्वाजा साद रफ़ीक ने तारीफ़ें सुनने के बाद भी, कि शहबाज शरीफ ने बड़ी तारीफ़ें की कि जी इन्होंने भी बड़े दौर में रेलवे का ये किया वो किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से माज़रत कर ली, और कहा है कि जी नहीं, ये बुनियादी हक़ दूसरों का है और मैं नहीं इसमें हिस्सा ले सकता। उनको पता है कि ये सिर्फ बदनामी है, इन्होंने फॉर्म 47 पर जितवाना है और सारी उम्र के लिए एक कलंक है, कभी सर उठा के जी नहीं सकूंगा। इनका क्या है, ये तो फिर बाहर भाग जाएंगे, इनका क्या मसला है। क्योंकि अब तो ये साबित हो गया है कि अगर इस मुल्क में आपने सियासत करनी है तो फिर आप इस मुल्क में अपनी जायदाद ना रखें। क्योंकि ये खबर भी आई है कि 9 मई केस में फैसलाबाद की अदालत ने 91 सज़ा पाने वाले मुलजिमान की जायदादें भी भक्के सरकार जब्त करने का हुक्म दिया है। जायदादें भी जब्त कर लो, इनकी कुछ ना छोड़ो। शुक्र है कि ये नहीं कह दिया इनकी सांसें जब्त कर लो, इनकी औलाद तक को ना छोड़ो, उनको भी सज़ाएं सुना दो। किसी भी हद तक अदालत जा सकती है, यहाँ कोई रोकने वाला थोड़ी है। ये सब हो रहा है। अच्छा, गंडापुर साहब की वज़ारत आला भी ख़तरे में है, ये हम आपको बता रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि उनकी वज़ारत आला ख़तरे में है, उनकी आज़ादी भी ख़तरे में है। उसके बाद उनको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बार बार उनके बयानात आ रहे हैं, बार बार बयानात आ रहे हैं। कभी ये कि जी मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया, हम तो साथ हैं, कभी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, कभी देखिए जी जहाँ दहशतगर्द है वहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, कभी ये कि जी ये भारत सारा कुछ करवा रहा है और मेरे बयानात को भारत ने हाईलाइट किया, गलत किया, मैं खुद जाकर FATF में गवाही देने को तैयार हूँ। तो इसलिए भी कि गंडापुर साहब भी अंडर प्रेशर हैं, उनकी भी बारी आनी ही आनी है। जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी कि फ़ैसले रिवर्स होने का सिलसिला, उस पर सुनिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि किस तरह आप इस सारे जो बिखेर दिया आपने ये निज़ाम सज़ाओं का करके और इतना मसला खड़ा कर दिया, इसको संभालेंगे कैसे। NA 1 चित्राल, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाब से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को NA 1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया है। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने चित्राल NA 1 से साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली के मेंबर अब्दुल लतीफ़ की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की कि NA 1 चित्राल की सीट दरख्वास्त पर फैसले तक फिल ना की जाए, वरना इलेक्शन कमीशन की तो दौड़ें लगी हुई हैं ना। उधर से सज़ाएँ आती हैं तो इलेक्शन कमीशन साथ ही नाहल करता है, ऐसे लगता है दौड़ लगी हुई है। सज़ाएँ पहले सुनाई जाती हैं, नाहल पहले किया जाता है। फौरन इलेक्शन कमीशन, इतनी तेज़ी से जनाब गवर्नेंस हो रही है पाकिस्तान में कि वो दुनिया के लिए मिसाल है। वैसे 10-10 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होता था, लेकिन जब मखसूस नशिस्तें छीनने का फैसला आया तो कैसे अमल हुआ। अब यहाँ सज़ाएँ होती हैं, साथ ही सीटें खाली हो रही हैं, नाअहल हो गए, सीटें खाली, इलेक्शन शेड्यूल आ रहे हैं। कमाल है। कहीं मिलेगा आपको ऐसा इलेक्शन कमीशन कि जब असम्बलियाँ तहलील हुई, आइन में लिखा हुआ था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की गई, इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। जी माहौल नहीं है, जी ओहो जी अमन अमान की सूरत हाल है। आज जितनी बदतर है इतनी तो कभी नहीं थी। तो अब आप देखिए किस तरह इलेक्शन करवाने के लिए भाग रहे हैं। तब उन्होंने आइन के मुताबिक आइन तोड़ दिया। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शंस होने थे, 90 दिन के अंदर होने थे, नहीं करवाए इन्होंने। बहरहाल जी दरख्वास्त जो गई है उसमें अब नोटिस चले गए हैं, और दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार मौज़म भट्ट एडवोकेट ने दलाइल दिए कि दरख्वास्त गुजार NA 1 चित्राल से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बगैर किसी नोटिस इलेक्शन कमीशन को नाअहली के लिए रेफरेंस भेजा, जिसमें कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 10 साल सजा सुनाई है, इनको नाअहल करार दिया जाए। मौज़म भट्ट एडवोकेट ने कहा इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस दिया और बगैर सुने, बगैर किसी प्रोसेस के दरख्वास्त गुजार को नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन ने चित्राल NA 1 की सीट को खाली करार दिया।
कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस जाता है तो 90 दिनों में उन्होंने इस पर फैसला करना होता है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त गुजार की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया और हमने सजा के खिलाफ अपील भी दायर की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को NA1 चित्राल की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन से रोकते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एक अजीब बात यह है कि इतने लोग नाअहल किए जा रहे हैं, इतने इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी तेज़ी से, जब तक इनके फैसले नहीं हो सकेंगे। और अगर फिर फैसले आ जाते हैं इनके हक़ में कि जी ये गलत इनको नाअहल करार दिया गया, जिन लोगों को नाअहल करार देकर सजाएं दी जा रही हैं, तो फिर दो लोग आ जाएंगे वहाँ पर MNA और MP की सीट पर, चूँकि इलेक्शन कमीशन तब तक इलेक्शन करवा के बंदे लगा चुका होगा और उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि नून लीग को जितवाना है, जिस तरह हमने पहले इलेक्शंस में देखा है जो भी हो रहा है हाल। तो फिर क्या करेंगे? एक नया पंडोरा बॉक्स, एक नया निज़ाम में अदम इस्तेहकाम, पैसे का ज़िया और एक अजीब अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया होगा हर हल्के में। तो इस पर भी सोचना चाहिए कि ये क्या होगा, क्योंकि जब आप आइन और कानून पर नहीं चलेंगे, जब आप मुआहदे तोड़ेंगे, अमानत में ख़यानत करेंगे, तो फिर चीज़ें कहीं नहीं रुकती। अहम खबर यह है कि उमर अयूब ने आज चीफ जस्टिस से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। उमर अयूब सज़ा होने के बाद अब चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं कर रहे, उन्होंने मुलाकात ही कैंसिल कर दी है। ये इज़्ज़त रह गई है, ये वक़ार रह गया है चीफ जस्टिस का। कहते थे जी मैं मिलता हूँ, फिर कहा गया कि उमर अयूब ने कहा जी मैं आपके पास आऊँगा तो रास्ते में गिरफ्तार कर ले जाऊँगा। तो ये खबरें आई कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा जाकर मिलने को तैयार है चीफ जस्टिस। उन्होंने भी अपनी कुछ साख दिखानी होगी, कभी ना कभी तो उन्होंने रिटायर होना है ना। काजी फाइज ईसा का भी हाल देख रहे हैं, अभी तो आगाज़ है। तो उधर साद रफ़ीक ने शरीफ ख़ानदान को इनकार किया, यहाँ उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को इनकार कर दिया है कि जी वो अब क्या फ़ायदा मिलने का, उन्होंने माजरत कर ली है जी। इसके अलावा एक और अहम खबर है, PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का वजारत दाखिला को 30 दिन में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। तो कहीं कहीं जनाब दरखास्तों पर फैसले आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का भी सुन लीजिए जी। लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती के हल्के में ज़िमनी इलेक्शन रोकने के साथ साथ इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने के इलेक्शन कमीशन के हुक्म को भी मुअत्तल कर दिया। असासे ज़ाहिर न करने पर जमशेद दस्ती की नाअहली के साथ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म भी इलेक्शन कमीशन ने दिया था। अदालत ने पैराग्राफ 34 को भी मुअत्तल कर दिया है। अब यहाँ शाह से ज़्यादा शाह के चुके वफादार हैं, तो अदालतें कह रही हैं सजाएं भी देनी है, 10-10 साल सारों का एक ही रेट है और इनकी जायदादें भी जब्त करो। हर अदालत सजा दे रही है, फैसलाबाद से भी सजाएं आ रही हैं, सरगोदा से भी। अब बात यह है कि एक बंदा एक अदालत के मुताबिक जनाब सरगोदा में था, दूसरी अदालत कह रही है फैसलाबाद में था। भाई आपस में तो कम्युनिकेट कर ले कि वो बंदा था कहाँ जिसको सजा देनी है, जबकि बंदा कह रहा है मैं वहाँ था ही नहीं, मैं उस जगह पे ही नहीं था। लेकिन एक अदालत कह रही है नहीं ये हमारी हदूद में था, दूसरी अदालत कह रही है हमारी हदूद में था। दोनों ही सजाएं दी जा रही हैं और वो दोनों में ही जगह नहीं था ना। ये तो हाल हुआ है यहाँ पर। तो अदालतें यानी पूरे पाकिस्तान की अदालतें कहेंगी नहीं ये यहाँ कराची में था इसलिए सजा दे रहे हैं, फैसलाबाद कहेगी फैसलाबाद में मौजूद था एक ही वक्त में, और वो सरगोदा में भी था, वहाँ पर भी उसको सजा हो गई, गुजरांवाला में भी था, वहाँ भी सजा दे दो। जितने शहरों में पर्चे हुए हैं सारों में सजा दे दो, क्योंकि यहाँ था। सारी अदालतें कह रही हाँ जी, चूँकि सब ने नामजद किया हुआ FIR में, सबको यहाँ पर डाल दो, सबको कर दो। ये हो रहा है यहाँ पर, अजीब ही है। ये भी बड़ी खबर है जी। इमरान मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कई इदारों में जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें डायरेक्टर न्यूज़ और इस लेवल पर इससे भी अहम पोस्ट पे काम कर चुके हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स में, जियो से लेके बहुत से और चैनल्स में, और ये प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं। इमरान मीर कहते हैं तारीख़ में पहली बार फ़ौज अपने साबिक DG ISI को इबरत का निशान बनाने जा रही है। इंतहाई मोतबर ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ हसास मालूमात ज़ाती तहवील में रखने समेत इख्तियारात से तजावुज़ जैसे संगीन इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। इन जराइम पर कम अज़ कम 10 साल कैद या मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। ये इमरान मीर साहब बड़े इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मगर एक और सहाफ़ी साकिब बशीर साहब कहते हैं इतलात के मुताबिक फ़िल वक्त तो ट्रायल ही रुका हुआ है, लेकिन कब तक रुका रहेगा, और कहीं ना कहीं तो इनको कोई सज़ा सुनाने का अमल शुरू हो जाएगा, और वो उसमें सज़ाए मौत का भी कहा जा रहा है। तो ये काफ़ी संगीन सज़ा और 10 साल का है कि जी सज़ा सुनाई जा सकती है। अभी तो काफ़ी अर्सा हो गया है, कोर्ट मार्शल चल रहा है, तो इस हवाले से जो ही कोई और ख़बर आएगी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।